ओके, सो हीट चैप्टर में हम लोग इससे पहले भी तुम लोग पढ़े होंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन होगा, कोई भी आंसर कर सकते हो, ट्राई टू मेक द क्लास एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। जितना तुम जानते हो उतना तुम बताने की कोशिश करो, सही या गलत इस पे ज्यादा सोचो मत, बताने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। कोई मुझे बता सकते हो कि एक्चुअल केस में एनर्जी है क्या, ऊर्जा जिसको बोलते हैं, एनर्जी क्या होता है? कोई भी? एनर्जी का टर्म हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर देंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एक्चुअल केस में एनर्जी होता क्या है? एनीवन? आइदर राइट और रॉन्ग वो मतलब नहीं करता है, तुमको मैं समझूं एटलीस्ट कि तुमको कितना पता है वो चीज। इससे पहले भी लाइट पढ़ा है तुमने 6 में, लाइट में भी लिखा हुआ है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ सीइंग और व्यूइंग। इसमें हम पढ़ेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। एवरीवन कैन सी द स्क्रीन क्लियरली? क्या मैंने लिखा है वो साफ साफ नजर आ रहा है ना? ओके, चलो तो बताओ एनर्जी से क्या समझते हो, किसी को पता है? एनर्जी से क्या समझते हो, बोलो। देखिए सर, हम लोग एनर्जी मतलब प्रोवाइड होते हैं, मतलब hotter than the or colder than that the increased temperature। हीट पे मत जाओ, हीट पे मत जाओ, जस्ट एनर्जी का डेफिनेशन देखो। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। मैं तुम्हारे प्रीवियस चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज। एनर्जी हम लोगों को मिलता कहाँ से है? हम लोग अगर मान लो 2 दिन तक हम लोगों को भूखा रख दिया जाए, क्या हम काम कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, उठना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में एनर्जी बनता है या ताकत बनता है किसी भी काम को कर पाने का। यानी एनर्जी चाहे ऊर्जा, वो एक ऐसा ताकत है जिससे हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकें, किसी भी काम को। हीट से भी होता है, तुम्हें यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं दिखे, लेकिन एटलीस्ट तुम लोगों ने सुना होगा पहले का स्टीम इंजन, जो कि एक जिसमें भाप बनाया जाता था। भाप के लिए क्या, फिर से कोयला जलाया जाता था जिससे हीट जनरेट होता था और भाप को जनरेट करके हमारा स्टीम इंजन चलता था। वो भी एक काम कर रहा है, पूरे एक गाड़ी को खींच रहा है, चाहे वो आदमी का गाड़ी हो चाहे वो माल गाड़ी हो। तो एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा जिसको हम बोल सकते हैं, एक ऐसा चीज है जिससे हमको किसी भी काम को कर पाने का ताकत मिलता है। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी चीज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये एक एनर्जी का रूप है। तो इस कंडीशन में भी हम बोल रहे हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये एक एनर्जी का रूप है। अब इस एनर्जी में अलग से खासियत क्या है? जैसे लाइट में हम लोग बोलते थे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स यू द सेंसेशन ऑफ व्यूइंग। यानी प्रकाश जो है एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो कि हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। उसमें बहुत सारे कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़े थे कि 3 कंडीशन है कि हम जब किसी चीज को देख पाएंगे। प्रीति राजकुमारी याद होगा, मैंने बताया था कंडीशंस, जानते हैं ना? बोलो एटलीस्ट सारे लोग, बिकॉज मैं इस क्लास को शांत शांत क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ। तुम लोग पढ़ने के लिए बैठे हो, मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा इंटरेक्शन हो और इससे पता भी लगेगा कि कोई लोग अपने सिस्टम से दूर नहीं जा रहे हो। बोलो राजकुमारी, बोलो। हाँ बोलो। जो मैंने बताया था लाइट के टर्म में एग्जाम्पल याद है? मैंने बोला था कि अगर किसी रूम में अचानक से लाइट कट जाए तो तुम्हारे पास, तुम अपने आंख के पास हाथ भी ले जाओगी तो नहीं नजर आएगा। याद है? ध्यान पे। लाइट का एक चैप्टर था ना लास्ट में 6 का। तो यही बात, लाइट जो है
वो बहुत जरूरी होता है किसी भी चीजों को देखने के लिए। चलो लाइट पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, यहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम हीट पर ही आते हैं। हीट एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का। यस, दोज हु हैव गिवन द आंसर, ये आंसर चैट पे मत लिखो, तुम बोला करो। एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज गुड, नो प्रॉब्लम। ताकत, जिस ताकत से हम किसी काम को कर सकते हैं, इसी बात को मैंने बताया। अपने मोबाइल को या लैपटॉप को अनम्यूट करके उस पर आंसर दो। आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर, टू टेल एनीथिंग, ताकि तुम्हारे पास ये ताकत है। ये ना हो जाए कि साल भर बैठ के तुमको बोलने का ताकत कम पड़ जाए, नहीं, वो चाहिए। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक एनर्जी का ये रूप है जो कि हमें कैसा देता है, विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट, यानी इसके आसपास जो भी हम रख देते हैं उसको ये गर्म कर देता है, या मान लो छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर में वो ठंडा भी हो जाता है। एक ऐसा फॉर्म एनर्जी का है जिससे हम लोग हीट को बना सकते हैं, सॉरी हॉटनेस को बना सकते हैं, यानी गर्मी बना सकते हैं उसमें से। जैसे एक जनरल एग्जांपल लाइफ का, कि अपने घर में तुम लोग देखे होगे तुम्हारी माँ खाना पकाती हैं, किसी बर्तन में पतीले में पानी रख के उसको गैस पे या स्टोव पे या हीटर पे किसी पे रख देती हैं, वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। वही है हमारा एक्चुअल में हीट, वही हीट एनर्जी है जिससे वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है, जिससे वो चीज जो है, तुम्हारा खाना जो है वो पक जाता है। नो प्रॉब्लम, ज्वाइन करो और लो। तो वही हीट जिससे कि हमारा खाना, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, खाना पक जाता है। या इवन एक चीज सारे लोगों को फीलिंग किए होगे, साउंड म्यूट कर दो अपने तरफ से, जो बोलने की जब जरूरत नहीं है साउंड म्यूट कर दो, बिकॉज उस समय वाइब्रेशन आएगा इस तरफ, पंखा का हो चाहे किसी भी चीज का। अगर मेरे तरफ से जा रहा है तो बोलो, वो नहीं होगा मुझे उम्मीद। सो हाँ, एक चीज सारे लोग महसूस किए होंगे, खाना खाने के बाद हमारा शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है। ये सर नो, महसूस किए हो कोई लोग? खाना खाने के बाद जनरली हमारा शरीर जो है थोड़ा सा गर्म हो जाता है। कोई भी महसूस नहीं किए हो? अगर नहीं किए हो तो आगे चलते फिर, हाँ बोलो। यस, ये रियलिटी कंडीशन है, ये कुछ मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में खाना को पचाने के लिए जो हमारा स्टोमक है उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसके चलते हमारा शरीर जो है वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। इवन इसीलिए ये भी बोला जाता है कि गर्मी में जिसको नहाने, बोलो। सर, एनर्जी टॉपिक इज नॉट क्लियर। एनर्जी, सर, एनर्जी टॉपिक इज नॉट क्लियर। फिर से बोल रहा हूँ, बोलूंगा, एक सेकेंड जस्ट वेट करो। एनर्जी, देखो मैंने जो एग्जाम्पल तुम्हें दिया, एनर्जी पहले क्या होता है, एनर्जी जिसका हिंदी सीधा नाम है जिसको बोलते हैं हम ऊर्जा, ये एक ऐसा चीज है या एक ऐसा क्वांटिटी है जिससे कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया तुम्हें, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के बारे में सुने होंगे, या आज भी हमारा गाड़ी का जो इंजन चलता है, पेट्रोल पे चले या डीजल पे चले, वो जो है वो उसमें पेट्रोल जलता है, हीट प्रोड्यूस होता है और बहुत सारा स्मोक यानी धुआं प्रोड्यूस होता है, जिसके बल पे हमारा गाड़ी चलता है। यानी वो आया कहाँ से, वो आया तेल से, उस तेल में फिर गर्मी बना और गर्मी बन के उसको चलने का एक ताकत दिया, चला तो क्या हुआ, एक काम हुआ, उसमें एक वर्क डन हुआ। यानी एनर्जी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी काम को कर सकते हैं। जैसे स्टीम इंजन में बोल रहा था, स्टीम इंजन हम सर, लाइट के साथ एनर्जी वर्ड का यूज क्यों किया जाता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हु इज दिस? नाम बोलो अपना। ओके,
सो लाइट के साथ एनर्जी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। तुम लोगों को देखने में भले ना लगे, या अभी तक ऐसा कोई एप्लीकेशन तुमने नहीं देखा है जिसमें लाइट से कोई काम होता हुआ तुम देखी होगी, लेकिन मैं तुमको ऐसे एग्जाम्पल दिला रहा हूं। अपने अगल बगल तुम देखी हो, सोलर प्लेट देखी हो, सोलर बैटरी जिससे तुम्हारा कैलकुलेटर चलता है आजकल का, वो छोटा सा कैलकुलेटर ध्यान दी हो कभी? उस पे एक ऊपर सोलर प्लेट लगाया हुआ रहता है ब्राउन कलर का, या स्कूल में याद करो कमरपुर के सोलर प्लेट लगा हुआ है हर जगह पे रात में लाइट जलाने के लिए। यस सर। हाँ, तो वो सोलर प्लेट जो है ना, वो लाइट पर काम करता है एक्चुअली। उस पे ये जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही पड़े तो वो चार्ज होगा बैटरी, नहीं। अगर बहुत तेज जलता हुआ बल्ब भी उसके सामने हम रख दें ना, 2-4 बल्ब, पहले वाला पीला वाला बल्ब, उजला वाला बल्ब में उतना काफी तेज लाइट नहीं हो पाता है। अगर तेज लाइट हो, या अभी भी तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ और सारे, तुम्हारा जो वो कैलकुलेटर होता है छोटा सा, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलना, कैलकुलेटर है वो रात के समय देखती हो अपने पापा को, चाहे तुम भी कभी उसको चलाई होगी, तो लाइट के सामने लेके जाते हैं, उस लाइट से तुम्हारा कैलकुलेटर चलने लगता है अंधेरे में, जबकि नहीं चलता है वो। इवन उस पर अगर टॉर्च भी जला दो ना तो भी वो चलने लगता है। ध्यान दियो इस बात का। नो सर। कोई बात नहीं, आगे चल के देखना, उसको ध्यान देना। तो यानी लाइट जो है वो भी हमारा कुछ काम कर रहा है। सर कभी ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं, अब ध्यान देना। हर एक चीज तुम लोग जानती हो या जानते हुए जरूरी नहीं है, जानने के बाद उसको देखने की कोशिश करना। लाइट जो है वो उसमें एक टाइप का एनर्जी है जो कि किसी भी काम को कराता है। तुम बोलो कि सर मोबाइल चल गया या मेरा कैलकुलेटर चल गया, इसमें कौन सा काम हुआ? चलो दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं तुम्हें। सोलर कुकर कहा जाता है। ऐसे ये नहीं बोल सकते हो काम नहीं करते हैं, बिकॉज लाइट से, देखो लाइट से हमारा एनर्जी जनरेट हुआ। बोलो कैसे? उससे हमारा पंखा भी चलता है सोलर प्लेट से, ये सुनी होगी ना। सनलाइट का जो प्लेट आता है, सोलर प्लेट, उसको हम लोग धूप में रख देते हैं। उसके हीट से जरूरी नहीं है, वो लाइट अगर पड़ता रहे उस पर थोड़ा तेज लाइट, तो भी वो एनर्जी जनरेट करेगा, और एनर्जी जनरेट करके पंखा चलाने में काम ले आएगा। पंखा का चलना तो एक काम बोलती हो ना, वर्तन है ना एक। यस सर। यस, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब स्पष्ट हुआ तुम्हें क्यों उसको फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं हम? और सर हीट को क्यों कहते हैं? हीट को क्यों कहते हैं? हीट में तो सिंपल तुम देख रही हो, तुम्हारा खाना पकाना या स्टीम इंजन चलाना। इवन तुम्हारा आज भी जो पंखा चल रहा है, वो पंखा का कंडीशन ये है कि वो उसको चलाने के लिए भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जहाँ से बिजली बन रहा है ना, वहाँ पे यही ज्यादातर किया जाता है। वहाँ पे कोयला जलाया जाता है, चाहे पेट्रोल जलाया जाता है, उससे जला के स्टीम जनरेट होता है, वही भाप वाला स्टीम जनरेट होता है। और स्टीम जनरेट करके एक मशीन जिसको बोलते हैं टरबाइन, उसको नचाया जाता है और उससे हमारा बिजली बनता है, जो कि आज हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। पंखा चलाएं, चाहे बल्ब जलाएं, चाहे हीटर चलाएं, चाहे किसी भी काम में इस्तेमाल करें। तो हीट भी, हाँ सर कभी एनर्जी खत्म होता है? चलो तुम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर ले गई, कोई बात नहीं, मैं लेके चल रहा हूँ तुम लोगों के लेवल तक, बिकॉज ये आगे चल के थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगा। तुम लोगों के लेवल तक इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शायद तुमने 6 में एक लाइन पढ़ा था इसके रिगार्डिंग, या एक पैराग्राफ पढ़ी हो? नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारा बताता है कि हमारे प्रकृति में जो एनर्जी है उसको ना हम कभी बना सकते हैं और ना कभी खत्म कर सकते हैं। जितना प्रकृति में एनर्जी है वो हर समय उतना ही रहेगा। सिर्फ हम करते क्या है कि उसका एक रूप जो है वो दूसरे रूप में बदल देते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद ये क्लियर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल जैसे कोयला जो है, एक सेकेंड, विशाल के आईडी से कौन ज्वाइन कर रहा है? विशाल का कोई भाई बहन है?
हाँ सर, मेरा नाम विशाल है। विशाल 9 वाला विशाल है ना, तुम उसके भाई हो और विशाल नाम भी है। 10th वाला। हाँ 10th वाला, तुम ही ज्वाइन कर रहे हो इसको। सर आईडी भेजे हैं। आईडी भेजे हो तो तुम 7 पे कैसे जुड़ गए हो? 7 पे तुम कैसे जुड़ गए हो विशाल? गया हो, उसको हटाना होगा 7 के ग्रुप में से। ओके, क्या बोल रहा था मैं? सो कैन एनीवन रिकॉल मी? डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। ओके, कोयला का एग्जाम्पल। हाँ कोयले का एग्जाम, यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थैंक यू। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मैं बता रहा था, कोयला जो है हमारा, कोयला एक्चुअली बनता है केमिकल से। नाम सुनी होगी तुम लोग केमिकल का, तो केमिकल से बनता है। सो कोयले में बताया जाता है, कोयला का कहानी भी जानती होगी थोड़ा बहुत, कि आदमी या किसी जानवर के मर जाने के बाद उसका जो शरीर है मिट्टी में दब जाता है, हजारों हजार लाखों साल बाद वो जाके कोयला बन जाता है। चलो इससे ज्यादा हमारा पर्पस नहीं है यहाँ पे। सो कोयला में एक तरह का एनर्जी स्टोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो उससे एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में जाता है, जिसको बोलते हैं हीट एनर्जी। कोयला जलाने से गर्मी मिलता है हमको, उस गर्मी से हम लोग कोई काम करते हैं, चाहे ट्रेन चला लें, चाहे टरबाइन चला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर लें, यानी बिजली हम लोग बना लेते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, हमारा केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हुआ, हीट एनर्जी जो है वो जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ। यानी क्या हो रहा है, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलते जा रहा है। हो रहा है ना? यस, तो प्रकृति में जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी एक फिक्स है। मान के चल सकती हो कि जैसा एग्जाम्पल मान के चल सकती हो, प्रकृति में एक बहुत बड़ा गुब्बारा है एनर्जी का। उस गुब्बारा का कंडीशन ये है कि उस गुब्बारे में से जितना एनर्जी है वो कभी भी कोई उसको खत्म नहीं कर सकता है, ना फिर से बना सकता है। उसको करता क्या है आदमी, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, केमिकल एनर्जी से चेंज हुआ हीट एनर्जी से चेंज हुआ फिर से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने बल्ब जला लिया, कुछ भी कर लिया। तो जस्ट एक रूप से वो दूसरे रूप में सिर्फ बदलते रहता है, उसका रूप बदलता है। लेकिन प्रकृति का जितना एनर्जी का, गुब्बारा का वो जो क्षमता था वो कभी खत्म नहीं होता है। गुब्बारा में जितना एनर्जी था उतना एनर्जी किसी न किसी रूप में रह ही जाता है। अब क्लियर हुआ तुम्हारा क्वेश्चन? यस सर। कभी वो एनर्जी खत्म नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी वो सिद्धांत जो हमें बताता है कि हमारी प्रकृति में जितना ऊर्जा है, जितना एनर्जी है, वो हर समय उतना ही रहता है, भले वो किसी रूप में हो, चाहे वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, चाहे लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आगे चल के इसमें और भी कुछ हम लोग जोड़ेंगे जो आगे चल के ही देखेंगे, कोई बात नहीं है। अभी जितना हम लोग जानते हैं उतने को ही देखेंगे। आपके आईडी से कौन ज्वाइन हुआ सर? हेलो, हाँ ओके, कोई बात नहीं। सो यही रहा हमारा एनर्जी। एनर्जी सभी के लिए क्लियर है? यस सर। हीट एनर्जी जो मैंने बताया, हीट एनर्जी एक एनर्जी का फिर रूप है। वैसा ही एक, जैसा मैंने बताया कि बहुत फॉर्म में वो चेंज हो सकता है कोई भी एनर्जी, तो हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें किसी चीज को गर्म करने में मदद करता है। जैसे मैंने खाना पकाने को बोला, स्टीम इंजन चलाने को बोला, या मेरा प्रीवियस एग्जाम्पल जो चल रहा था, हमारे शरीर में भी खाना खाने के बाद गर्मी प्रोड्यूस होता है। गर्मी प्रोड्यूस करने का रीजन ये है
कि हमारे शरीर में खाना को पचाने के लिए हमारा शरीर गर्म होता है, जो कि गर्म करने के बाद खाना को पचाने में मदद करता है। इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जो लोग गर्मियों के दिन में नहाते हो रात को, कोशिश करो कि खाना खाने से पहले नहा लो, खाना खाने के बाद नहीं। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे शरीर में गर्मी प्रोड्यूस हो रहा है खाना पचाने के लिए, अगर हम नहा लेंगे तो खाना को वो ढंग से पचा नहीं पाएगा, और खाना हमारे शरीर में ढंग से नहीं पचेगा तो बीमारी का बहुत बड़ा कारण वो बन सकता है, चाहे वो अनडाइजेशन हो, चाहे किसी और बीमारी का कारण हो, बहुत बड़ा वो कारण बन सकता है। ये एक गुड प्रैक्टिस है। ओके, कम टू द टेबल नाउ। इसमें बहुत सारे चीज का, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का टेबल है, बहुत सारी चीजों का मैंने नाम लिया है। आइसक्रीम कैसा होता है ये सारा लोग जानते हो, ये ठंडा होता है। एक सर आप ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं? यस, अभी मेरे पास दूसरे बुक अवेलेबल नहीं है एक्चुअली प्रीति। सो उसमें से जितना भी टॉपिक होगा मैं उसको जानबूझकर इसीलिए ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम लोग देख सको, तुम लोग समझ सको। जो छूटेगा वो मुझे बताना, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई रेफरेंस बुक इकट्ठा करने का। बिकॉज ये सेशन जो चल रहा है ना, स्कूल से चल नहीं रहा है। मेरा जितना सेशन है 9 का, चाहे 10 का, चाहे तुम लोगों के क्लास का, ये मैं घर से करा रहा हूँ। ये जस्ट उसी प्रॉब्लम के चलते, ताकि घर से बाहर ना निकलना पड़े। देखता हूँ, इकट्ठा करता हूँ मैं भी बुक तुम लोगों के लिए, कोई अगर मिल पाए तो, अदरवाइज अभी इसी से बताऊंगा। सो आइसक्रीम जो है वो हमारा ठंडा होता है। उसके बाद एक चम्मच अगर हम लोग चाय में डाल दें, उसके बाद निकाल के टच करें तो जनरली हाथ जल जाएगा। ये सर नो, मनोज सिंह के नाम से कौन ज्वाइन किया है? सरोज है क्या? सरोज, फिर से बोलो। अच्छा, चम्मच अगर हम निकाल के स्पून को अगर हम हाथ से टच करें, चाय वाला चम्मच, तो हमारा हाथ जल जाएगा, यानी वो गर्म है। उसको हम लोग गर्म में टिक करेंगे। फ्रूट जूस है वो ठंडा होता है। फ्राइंग पैन जिसमें हम लोग किसी चीज को फ्राई करते हैं, वो भी हमारा गर्म होता है। जनरली ऐसे बहुत सारे चीज का लिस्टिंग तुम लोग कर सकते हो जो कि गर्म और ठंडा रहता है। देन हम लोग हीट को मेजर कैसे करते हैं? हीट को मेजर करने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। जो डिवाइस है उसके बारे में भी हम आएंगे, लेकिन जो उसको मेजर करने का तरीका है, या मेजर जिस चीज में हम लोग कर पाते हैं, उस अमाउंट का नाम लेते हैं हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है एक्चुअली? सारे लोग ने एक डिवाइस यूज किया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। जब घर में किसी को बुखार लग जाए तो उस डिवाइस का यूज करके हम लोग किसी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। इतना है, अच्छा चलो ये बुखार नहीं है। इतना से ऊपर है तो वो बुखार है। मैं बताऊंगा कितना है, अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा हूं, इसीलिए अब उसको मैं जस्ट रोक रहा हूं। तो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ हीट, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो हीट को मेजर करता है कि ये चीज कितना गर्म है, कितना ठंडा है। टेम्परेचर इसी को मेजर करता है। जैसे किसी के शरीर को तुम भी टच करके बता सकते हो कि बहुत तेज अगर उसका शरीर गर्म हो तो उसको बुखार लगा है, या किसी चीज को जो हम आग पे रखे हुए रहते हैं उसको डर के मारे हम लोग टच नहीं करते हैं, ये हमारा हाथ जला देगा। या रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर के बर्फ को निकाल के उसको भी ज्यादा देर तक हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उससे हमारा हाथ जो है वो सुन्न पड़ जाता है या थोड़ी देर के लिए सेंसलेस हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो चीज कितना गर्म है, कितना ठंडा है, यही चीज हमारा टेम्परेचर बताता है। यानी धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं हीट को मेजर करने के तरीके के ऊपर, कि हीट को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। देन कम्स कि आखिर वो चीज कौन सा है जिससे हम लोग हीट को मेजर करते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, चाहे डिवाइस यूज किया जाता है हीट को मेजर करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर। ओके, कैन एनीवन टेल मी
व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके बारे में तो सभी लोग सुने होंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है? कोई भी? अब इस बार मैं आंसर नहीं करूंगा। लेंथ का यूनिट मीटर, वेरी गुड। उसके बाद टाइम का यूनिट मान्य आप आई हो? नहीं, कुछ लोगों को मैं जानता हूं ज्यादा, इसीलिए उन लोगों का धीरे धीरे तुम लोगों को भी सबको जान जाऊंगा, तो बोल सकता हूं। सृष्टि, टाइम का यूनिट? बोलो, टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट नहीं सुनाई दिया? टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। ओके। अभी भी एनर्जी क्लियर नहीं है तुमको सृष्टि? जस्ट टेल मी, सारे तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं, इसको गलत लेने का जरूरत नहीं है, या ये सोचने का कि नहीं सारे को समझ में आ गया मुझे नहीं समझ में आया, ये सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सृष्टि की नहीं समझ में आ रहा है? सर आवाज आपका कट रहा है। और किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है? दूसरे लोग बोलो, अरे लिखो नहीं। देन सृष्टि तुम्हारे तरफ से कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ दूसरे लोगों से। प्रीति, तुम्हें आवाज का प्रॉब्लम है? नो सर। देन सृष्टि, कुछ तुम्हारे तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का? बिकॉज आज आज मेरा चौथा क्लास है, अभी तक किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया सभी लोगों ने कि मतलब मेरा आवाज नहीं आ रहा है। तो माइट भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम्हारे तरफ से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। एनर्जी समझ में आया है? नहीं समझ में? सब आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, एनर्जी समझ में आया है तुमको? बहुत सारा एग्जाम्पल दिया मैंने इसीलिए। बोलो। यस सर। ठीक है। सो ऐसे ही तुम्हारा वेट का या मास का, तुम लोगों के कंडीशन में एक ही बोलूंगा अभी मैं, बाद में चल के ये भी अलग अलग होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? कोई भी? कोई भी? मास या वेट हम लोग किस, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? उसका ऐसा यूनिट होता है केजी। प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने बहुत सारे यूनिट्स, ग्राम नहीं होता है, ग्राम तुम्हारा दूसरे यूनिट में होता है, एसआई में केजी होता है वो। एफपीएस सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम हैं, एमकेएस सिस्टम, ये सब में अलग अलग का मास का, फिर से लेंथ का, टाइम का, ये का थोड़ा थोड़ा अलग अलग यूनिट होता है। किसी में सेंटीमीटर, किसी में मीटर होता है लेंथ का, लेकिन एसआई में लेंथ का यूनिट मीटर होता है, एसआई में टाइम का यूनिट सेकंड होता है, एंड मास का यूनिट केजी होता है, किलोग्राम जिसको हम बोलते हैं। सो वैसे ही टेम्परेचर मेजर करने का एसआई यूनिट क्या होता है जनरली? तुम लोग केल्विन, वेरी गुड। ऑल्दो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बट इट इज करेक्ट, बिकॉज तुम लोगों के लेवल तक केल्विन मुझे पढ़ाना नहीं है। तुम लोगों के लेवल तक सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, जिसको हम लोग सेल्सियस को इवन सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने का जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो है सेल्सियस स्केल, वो है फॉरेनहाइट स्केल, और जो एसआई यूनिट इसका होता है वो केल्विन होता है। एसआई यूनिट ज्यादातर अभी साइंटिफिक पर्पस में सिर्फ यूज किया जाता है, यहाँ पे कोई लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट हो या किसी और चीज से रिलेटेड जो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हो। जनरल में हम लोग एसआई यूनिट जो है वो केल्विन यूज नहीं करते हैं, हम लोग
जनरल कंडीशन में। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो एक सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सी, जस्ट यहाँ पे डिग्री लिखना थोड़ा मुश्किल है। 0 डिग्री सी इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा 273 केल्विन। इसमें डिग्री नहीं लगता है, इसका इक्विवेलेंस यही है, यानी 0 डिग्री जो होगा वो 273 केल्विन के बराबर होगा। और तो उस पर नहीं ले जाऊंगा मैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यही दोनों यूनिट्स होते हैं जो तुम लोगों को पढ़ना है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। देन जो डिवाइस, जिसको हम लोगों ने थर्मोमीटर बोला, थोड़ा उसको और हम लोग जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला चीज तुम लोगों को ये बताना देना चाहता हूँ, जो अभी तुमने हीट चैप्टर स्टार्ट किया है, ये एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी पे काम करता है। तुम लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि हीट से क्या क्या हो सकता है, उसी प्रॉपर्टी को ये एग्जाम इसको यूज करता है ये। ओके, सो हम लोग थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोमीटर जो कि मैं अभी बता रहा था, एक हीट का ही इस्तेमाल किया हुआ या हीट को ही इस्तेमाल करते हुए बनाया गया एक डिवाइस है, जो कि हीट को मेजर भी करता है और इसमें हीट का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी भी वो इस्तेमाल करता है। तुम लोग पिछले साल पढ़े होंगे, जस्ट मैं इसलिए बताता हूँ बार बार कि पिछले क्लास में पढ़े हुए चीज को भूलोगे तो बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। कुछ ध्यान पे है तुम लोगों के? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। प्रियांशु चलो तुम ही बोलो, प्रियांशु कुमारी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन? प्रियांशु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन? एक्सपैंड करना। एक 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 हाँ बोलो। बढ़ जाता है, फैल जाता है। यस यस, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। साक्षी हो इसमें, साक्षी शुक्ला। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, यस। सो कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि सिकुड़ना। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ये थर्मोमीटर, ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। तो ये हीट का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले साल, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसका एक बहुत सटीक इस्तेमाल किया जाता था बैलगाड़ी के पहिए को बनाने में। बैलगाड़ी का पहिया जो लोग जानते हो, ठीक है, याद है वो भी ठीक है, जो उसको ध्यान पे नहीं है एग्जाम। हाँ, यस, कम अगेन। यस, रेलवे का लाइन भी, वेरी गुड। रेलवे का लाइन भी उस एग्जाम्पल पे ले जाऊंगा मैं। सो एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हम लोग करते थे कि बैलगाड़ी का पहिया लकड़ी का होता था, जिसके चलते बहुत जल्दी घिस जाएगा, तो उस पे एक गर्म करके लोहे का पहिया हम लोग चढ़ा देते थे। लोहे का पहिया ठीक उससे थोड़ा छोटा बनाया जाता था, जो कि जब गर्म किया जाता था तो फैल जाता था और लकड़ी के पहिए पर हम लोग चढ़ा के छोड़ दिया करते थे। जिससे होता क्या था कि वो लकड़ी के पहिए को बहुत जोर से पकड़ लेता था और पकड़ के उसको मजबूत बना देता था।
सो ये है एक्चुअली हीट का एक इस्तेमाल, ऐसा ही हीट का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है ये डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर, जो कि एक्चुअली में टेम्परेचर का रीडिंग लेता है। सेल्सियस में उसमें मेजरमेंट रहता है। इवन अब जो डिजिटल थर्मोमीटर आ रहा है वो सेल्सियस एज वेल एज फॉरेनहाइट दोनों दिखाता है। तो इसमें होता क्या था, इसमें एक ये पुराना वाला थर्मोमीटर है, अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में ये इस्तेमाल होता होगा। जो लोग डिजिटल इस्तेमाल करते हो अब ये नहीं देख पाओगे, अगर देखना हो तो अपने मम्मी पापा से या कहीं बाहर जाके देखने की कोशिश करना। थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं उनका भी देख सकते हो, ज्यादातर अभी भी तुम्हारे इसी थर्मोमीटर को यूज करते हैं डॉक्टर्स। तो इसमें होता क्या था कि एक ग्लास का, ये यहाँ पे ध्यान दो जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, ग्लास का एक पूरा ऐसे डब्बा की तरह, एक पाइप की तरह एक ग्लास का बना हुआ अरेंजमेंट था, जिसमें हम लोग यहाँ पे ये मेटल का कैप या मेटल का एक पार्ट लगाते थे। ये वाला आगे वाला ये मेटल का पार्ट है और इससे कनेक्टेड एक उसमें ग्लास के ट्यूब में एक पतला सा ट्यूब होता था। सो इस पतले ट्यूब में एक मेटल भरा जाता था जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। मरकरी का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इस मेटल का, मेटल यानी होता है धातु। और मरकरी का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि दुनिया में यही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। बहुत लोग जानते होंगे इसको, नहीं भी जानते होंगे। अदरवाइज धातु किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग घर में स्टील का बर्तन देखते हैं, लोहे का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये सब मेटल के रूप में आता है, धातु जिसको हम लोग बोलते हैं। सो यही एक प्रकृति में पाए जाने वाला ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड के रूप में पाया जाता है। और इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी और है। बोलो। यस सर, जो सर मरकरी है। यस सर, बोलना चाहिए। हाँ, तो मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है प्रकृति में। सी अमृत जो ज्वाइन किए, अगर बीच में कट के ज्वाइन किए होगे तो कोई बात नहीं। एक सेकंड गोपाल जी रुक जाओ। अमृत अगर तुमने अभी अमृत के आईडी से जिसने भी ज्वाइन किया, अगर तुम कट के फिर से ज्वाइन किए हो तो कोई बात नहीं। अदरवाइज इस तरह से ज्वाइन मत किया करो, ज्वाइन करना हो तो। सेशन तकरीबन तुम्हारा 40 मिनट से ऊपर चल गया, अब ज्वाइन करोगे। हाँ सर, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसमें मरकरी या फिर अल्कोहल दोनों होता है ना, मतलब दोनों में से कोई एक? बता रहा हूँ, वेट करो। प्रीति हो ना, बता रहा हूँ, जस्ट वेट। बता रहा हूँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, अल्कोहल कहाँ यूज किया जाता है, क्यों हम लोग मतलब मरकरी कहीं यूज करते हैं। जो हम लोगों का नॉर्मल थर्मोमीटर तुम लोग जो ज्यादातर देखी हो वो थर्मोमीटर है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है, जिससे टेम्परेचर मेजर करने के काम में जिसको लिया जाता है बॉडी का टेम्परेचर। वही थर्मोमीटर के बारे में पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अल्कोहल वाले थर्मोमीटर के बारे में बताऊंगा, उसको एक्चुअली लेबोरेटरी का थर्मोमीटर बोला जाता है। तो ये है हमारा थर्मोमीटर जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट लिया जाता है इस्तेमाल में, या इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर भी। जस्ट अभी मैं जनरल बता रहा था इसलिए थर्मोमीटर बता रहा था। सो मरकरी यस, गोपाल जी एंड सृष्टि कुछ बोल रहे थे तुम लोग, बोलो। यस सर, सुनिए सर, जैसे ना मरकरी है, मरकरी का जो बल्ब है, बल्ब से जो मरकरी गया है, उस मरकरी को हम लोग हिंदी में पारा कहते हैं। यस। जैसे और कोई सृष्टि जो बोल रही थी, बोलो। सर, यही पूछ रहे थे कि जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है उसमें मरकरी या फिर अल्कोहल दोनों होता है ना, दोनों में से कोई एक? ये दोनों अलग अलग तरह के थर्मोमीटर हैं सृष्टि। एक में मरकरी होता है, एक में अल्कोहल होता है, दोनों का पर्पस अलग अलग है। मैं बता रहा हूँ तुमको,
जब वो तुम्हारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर बताऊंगा तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अल्कोहल बताऊंगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी बताऊंगा। दोनों का अलग अलग पर्पस है और दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ रहा हूं तो वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये मरकरी का बल्ब, सॉरी ये थर्मोमीटर का बल्ब है या एक मेटल कैप, जो भी इसको वो एक मेटल का ये बना हुआ होता है। यहाँ से एक पतला ग्लास का ट्यूब बना हुआ होता है जिसमें मरकरी भरा हुआ होता है, और यहाँ पे उस ट्यूब में थोड़ा सा ऐसे बेंड पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं क्लिंक। इवन यू पीपल कैन गेट द क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो, ड्रॉ अ सिंपल थर्मोमीटर एंड टेल अबाउट इट्स वर्किंग, यानी एक जनरल थर्मोमीटर कैसे काम करता है। इसीलिए मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ तुमको। बुक में बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है वो। सो ये तुम्हारा थर्मोमीटर है जो कि जिसमें ये बल्ब है हमारा मेटल का। उसके बाद ये पतला सा पाइप होता है, इसमें ग्लास का ही बना हुआ, जिसमें हम लोग मरकरी फिल करते हैं, वही मेटल जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और उस थर्मोमीटर में बल्ब के बाद थोड़ा सा ऐसे एक पोर्शन होता है बल्ब के थोड़े दूर पर, जिसको हम लोग क्लिंक बोलते हैं, जो कि सीधा ना होके टेढ़ा होता है। जिसका काम क्या होता है कि जब मरकरी ऊपर चढ़ जाए एक बार, तो जब तक हम लोग उसको सेक ना करें या झाड़े नहीं, तब तक मरकरी उसमें से नीचे ना गिरे। ध्यान दियो कि किसी का जब बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है, जो उस थर्मोमीटर को यूज किए हो खास करके, तो जब अगर दूसरी बार किसी का टेम्परेचर लेना होगा तो हम उसको लेके इस बल्ब को चाहे पानी में डुबो देते हैं, चाहे लेके पूरा जोर से उसको हम झाड़ते हैं। तो होता क्या है, ये जो देख रही हो ना, यही मरकरी है, ये ब्लैक वाला, यही एक्चुअली मरकरी है। ऑल्दो मरकरी व्हाइट कलर का होता है, बट इसमें हमारा फिगर जो है उसमें ब्लैक उसने बनाया है, लेकिन मरकरी व्हाइट कलर का होता है। मरकरी सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। जैसे तुम्हारा ट्यूब लाइट जलता है, देखिए हो ट्यूब लाइट एग्जैक्टली, जो घर में CFL जलते हैं तकरीबन वैसे कलर के, सिल्वरी और मतलब ट्यूब दोनों टाइप को मिक्स करते हुए। ग्रे कलर का ना? यस यस, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। तुम्हारा सबसे स्पष्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में जो आईना होता है ना, शीशा, उसके पीछे जिसपे हम लोग अपना मुंह देखते हैं, तो जिसमें देखते हैं ना, जैसे उसका चमक होता है ना, उसी तरह का एक्चुअल में मरकरी होता है, क्योंकि उसी से हम लोग पेंटिंग करते हैं उस शीशे को भी, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। सिल्वरी कलर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिल्वर कलर भी उसमें यूज किया जा सकता है। सो सिल्वरी व्हाइट कलर का मरकरी होता है जो कि इसमें फिल किया हुआ है। तो ये क्लिंक यानी ये टेढ़ा जो रास्ता है, इसका देने का पर्पस ये है कि जब मरकरी ऊपर चढ़ जाए तो अपने मन से मरकरी फिर से नीचे ना आए। इसी को रोकने के लिए यहाँ पे ऐसे एक टेढ़ा पोर्शन बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्लिंक का नाम देते हैं, KINK, किंक का नाम देते हैं। देन इससे बोलो। ये सर जो मतलब मरकरी का बल्ब है, वहाँ पर जो टेढ़ा जैसा है, उसको हम लोग किंक बोलते हैं। यस, यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है मैंने। सो इसमें इसका काम कैसे ये करता है, जब किसी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो इसको उसके कांटेक्ट में लगाया जाता है। इस मेटल को, जिसको बल्ब बोलते हैं, जैसे हम लोग शरीर में किसी के मुंह में लगा देते हैं ये थर्मोमीटर, या किसी के हाथ में लगा देते हैं ये थर्मोमीटर, उसको उसके बॉडी के कांटेक्ट में टच कराया जाता है। इस मेटल वाले पार्ट को उसके बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये बल्ब गर्म होता है, वैसे वैसे इस मरकरी को, जो कि थर्मोमीटर में भरा हुआ है, उसको भी गर्म करता है। और मरकरी का एक प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत कम ही टेम्परेचर पर ये बहुत तेजी के साथ फैलना शुरू करता है। जैसा कि दूसरे मेटल के एग्जाम्पल में मैंने बताया तुमको कि बहुत तेज गर्म करोगे तो वो फैलता है, जिसके चलते रेलवे का ट्रैक जो है उसमें भी कहीं कहीं पार्टीशन, यानी कहीं कहीं पे रोक के छोटे छोटे जगहों को छोड़ दिया जाता है रेलवे ट्रैक में, ताकि गर्मी के दिन में जब तुम्हारा रेलवे ट्रैक बड़ा हो गर्मी से,
तो रेलवे ट्रैक जो है अपने जगह से उठ ना जाए, इस कारण से रेलवे ट्रैक में गैप्स दिए जाते हैं। होप ये गैप्स सारे लोग देखे हो। सो उसमें गैप्स दिए जाते हैं ताकि वो हीट से जो है वो उठ के टेढ़ा ना हो जाए। देखे हो ना सारे लोग गैप्स रेलवे ट्रैक में? यस। सो सर हाँ, सर अगर किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापना हो तो जरूरी है कि थर्मामीटर मुंह में ही रखेंगे तभी तो टेम्परेचर पता चलेगा उसको? नहीं, इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिया। जस्ट लेट मी कम ऑन द स्क्रीन, उसके बाद तुमको बताता हूँ। मुझे देख पा रहे हो सभी? यस सर। ओके, सो आइदर तुम मुंह में लगाते हो थर्मोमीटर या इस पोर्शन में ज्यादातर, इसीलिए मैंने हाथ बोला, इस पोर्शन में ज्यादातर लगा के इस तरह से दबा थर्मोमीटर को इस तरह से। अब मुंह में इंटरनल यानी शरीर के भीतर को ज्यादातर, और जब टेम्परेचर मुंह का टेम्परेचर और हाथ, तो जब 10 सटीक, तो ज्यादातर डॉक्टर्स मुंह में, ताकि लेकिन अगर थोड़ा इधर उधर लेना है तो हाथ में भी हम लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो मान लो तुम्हारा छोटा बच्चा हो, उसके मुंह में लगाओगी तो पता चलेगा थर्मामीटर खा जाएगा या थर्मामीटर तोड़ देगा तो बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा, हो सकता है ना ऐसा। तो उसको जानबूझकर हाथ में लगाया जाता है। तो ये दोनों जगह लगाया जाता है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर में 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। मैं अंतर बताऊंगा, वो भी अंतर बताऊंगा। जैसे मान लो कि बाहर हाथ में ही नहीं, इसको तुम्हारा कैसा पोर्शन चाहिए ये सुनने की कोशिश करो। इसको ऐसा पोर्शन चाहिए कि इसका बल्ब जो है वो पूरी कवर अप हो जाए, यानी किसी चीज से पूरा ढक जाए दोनों तरफ से। अदरवाइज होगा क्या, मान लो सिर्फ इसको थोड़ा सा हमने टच किया तो ये प्रॉपरली गर्म नहीं होगा। हमारे चीज का जिसको हम मेजर करना चाहते हैं उसका प्रॉपरली टेम्परेचर यही जब रीड नहीं करेगा तो हमारा थर्मामीटर कहाँ से करेगा। इसीलिए इसको ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां पे ये प्रॉपरली ढक सके किसी चीज से। अगर मान लो तुम 2 हाथ के बीच में भी इसको प्रॉपरली पकड़ लोगे ना, ये टेम्परेचर दिखाएगा, नो डाउट। अब समझ में आया क्यों? यस बोलो, कोई बोल रहे हो कुछ तो? बोलो, सुन रहा हूँ। ये सर जो थर्मोमीटर है, ये सर जो गर्मियों में तो हमारा जो मरकरी का से मतलब बढ़ने लगेगा क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है ना गर्मियों में। हाँ बढ़ता है, गर्मियों में थर्मोमीटर खुद चढ़ा होता है, सही है। तो आगे का क्वेश्चन बोलो, आगे का। हाँ तो देखो, उस समय गर्मियों में जनरली जब भी निकाला जाता है ना थर्मोमीटर को, जानबूझकर उस समय ठंडे पानी से पहले धोया जाता है। या तुम लोग अगर डॉक्टर के पास देखे होंगे तो ज्यादातर डॉक्टर करते क्या है, उसको एक ग्लास में रखते हैं, जिस ग्लास में थोड़े बर्फ के टुकड़े डाल के रखते हैं वो, ताकि इसका जो टेम्परेचर रहे ना बल्ब का डाउन रहे और ये थर्मोमीटर 35 यानी 35 पर ये टिका हुआ रहे, उससे ज्यादा ऊपर मत जाए। जब किसी के बॉडी में लगाएंगे तब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करे, ठीक है। जबकि ठंड के दिन में इधर उधर भी रखोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे डॉक्टर जिस ग्लास में रखते हैं उसमें 2 चीज रखते हैं वो, एक रखते हैं ऐसा टाइप का केमिकल या दवा टाइप का चीज जो कि इसमें मान लो किसी के मुंह में लगाया गया और उसको निकाल के दूसरे के मुंह में दे दिया गया। किसी के मुंह से इन्फेक्शन दूसरे के मुंह में जा सकता है, तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर्स उस ग्लास में केमिकल रखते हैं जिसमें थोड़ा बर्फ भी डाल के रखते हैं। जिस केमिकल से होता क्या है, जब उसमें डाल दिया जाता है तो कीटाणु भी मर जाते हैं, ताकि ये डिजीज जो है वो दूसरे में नहीं जाए, एक का डिजीज दूसरे में नहीं जाए।
इसी पर्पस के लिए वो रखते हैं। सो हमारा थर्मोमीटर काम ऐसे करता है कि इसको हम लोग लगा देंगे मुंह में, ये धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होगा तो मरकरी को भी गर्म करेगा। मरकरी को जब गर्म करेगा तो ये धीरे धीरे मरकरी क्या करेगा, अब उसमें फैलना शुरू करेगा, एक्सपैंड करना शुरू करेगा। अब एक्सपैंड करेगा तो उसके लिए जगह कहाँ पे है, ये लिक्विड का फॉर्म है। एक्सपैंड करेगा तो अब ये धीरे 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 ऊपर भागने शुरू करेगा। ऊपर भागने शुरू करेगा तो ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेगा। इसको टाइमिंग दिया जाता है तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट। मुंह में अगर दिया जाता है, बाहर दिया जाता है तो तकरीबन 2 मिनट से 4 मिनट का टाइम दिया जाता है टेम्परेचर मेजर करने का, क्योंकि उतना देर में ये मेजर कर चुका होता है। सो देन क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो रीडिंग होते हैं वो एक्चुअली किस तरह से मेजर करते हैं। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो, या अगर उस पर फॉरेनहाइट लिखा हुआ है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो, तो वो आदमी टोटली नॉर्मल है, उसको कोई बुखार का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ऊपर गया थोड़ा भी, यानी 99 पहुंच गया, तो भी उस आदमी को माइल्ड बुखार हो चुका है। या 37 से ऊपर 40 पे गया सेंटीग्रेड में, तो उसको बुखार हो चुका है। सो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। थर्मोमीटर हमारा ये रहा, क्लिनिकल थर्मोमीटर। देन ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। इतना ही आदमी का टेम्परेचर नॉर्मली रहता है। मुंह में लगाओगे तो ये माइट भी थोड़ा सा, देखो जो मैं एग्जांपल ले रहा था, अगर मान लो किसी को बाहर 99 बुखार है डिग्री फॉरेनहाइट, मुंह में लगाओगे ना तो उसका बुखार तकरीबन 99.4 99.6 दिखाएगा, क्योंकि भीतर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा अंतर होता है। रीजन क्या है कि हमारा बॉडी जो है भीतर से पूरा मुंह हमारा हर समय बंद रहता है, लेकिन बाहर का जो हमारा बॉडी है वो पंखे से या नेचर से खुला हुआ रहता है, तो उसके हवा से थोड़ा ठंडा रहता है वो, ठीक है। इसीलिए दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस पड़ता है तकरीबन 1 डिग्री का 2 डिग्री का। 1 डिग्री नहीं बोलेंगे, माइल्ड, बहुत छोटा, कुछ कुछ का अंतर पड़ जाता है वो। सो हर एक एज ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो ये हर आदमी का एक तरह से हर एज ग्रुप का यह टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ऑल्दो तुमने मेजर किया होगा तो ठंड के दिन में ये 97 96 तक दिखता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब मुंह में लगाओगे ना तो ये अप्रोक्सीमेट 97 98 तक पहुंच जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि सर पर मेरे पास जो पुराना रेफरेंस बुक है, जो अभी लेटेस्ट का पुराना था वो नहीं, उससे पुराना, उसमें लिखा हुआ है द नॉर्मल अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन एज, एक्टिविटी, टाइम ऑफ द डे, एनवायरमेंटल कंडीशंस etc. यस, मैंने एक कंडीशन इसमें से बोला, एनवायरमेंटल कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें हो सकता है, जैसे बूढ़े आदमियों के शरीर में ज्यादा खाना पचाने की ताकत नहीं होती है, ये ध्यान दियो। बच्चे जो हैं ज्यादा जिसको बोल सकते हो ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी बहुत दौड़ते और कूदते रहते हैं, तो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस पड़ जाए, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उससे, ये होता है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 98.6, लेकिन ये थोड़ा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन एज, बिकॉज एक्टिविटी कम हो तो उस आदमी का टेम्परेचर भी कम हो सकता है थोड़ा। कोई लोग बहुत तुरंत दौड़ के आए हैं, ये हम लोग जनरल महसूस करते हैं, बहुत काफी दौड़ के आओ, सुबह को मैं टहलने जाओ और वॉक करते समय थोड़ा दौड़ने शुरू करो, तो तुमको खुद भी महसूस होता है कि तुम्हारा बॉडी जो है वो ज्यादा गर्म है। ये सर नो प्रीति है ना, प्रीति पूछा तुमने ना? ओके, कोई बात नहीं, प्रीति का क्वेश्चन है ये, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा सा माइनर इसमें वेरिएशन यानी चेंजेज रहते हैं।
ये डिपेंड करता है, जो फैक्टर्स उसने लिखा है सब पे डिपेंड करता है। एनवायरमेंट, यस, माइट बी एज में, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि छोटा बच्चा है उसका 91 हो जाए, इतना नहीं होगा। 96 चलता है, 99 तक भी एक तरह से मान के चलो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बच्चों में, बिकॉज बच्चे बहुत काफी एक्टिव होते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं, तकरीबन सुस्त नहीं रहते हैं बच्चे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है लोग सुस्त होते जाते हैं, जैसे अब तुम भी धीरे धीरे पढ़ाई में सुस्त होते जा रहे होगे, तुम लोग भी, तो ये जनरल चीज है, तो उसमें कोई बात नहीं है। इसके हिसाब से थोड़ा सा टेम्परेचर में, जैसे मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99, इसको डॉक्टर्स एक तरह से मान के चलते हैं उस आदमी में फीवर नहीं है। हाँ, अगर बूढ़ा आदमी है उसको 99 है, चाहे बिना किसी काम के वो आदमी आया है, नॉर्मल ऐसे ही बैठा हुआ है, तब 99 है, तो माइल्ड टेम्परेचर माना जाता है। उसका अगर कंटिन्यू रहता है वो, तो उस पर दवा दिया जाएगा। अदरवाइज जनरली टेम्परेचर तुम्हारा 98.6 से लो ही रहता है सभी का। कभी कभी प्रॉब्लम होता है, बिकॉज टेम्परेचर सिर्फ फीवर के ही चलते नहीं बढ़ता है बॉडी में, कभी किसी को हाई गैस हो जाए, कभी बहुत हाई बीपी हो जाए, उस समय भी हल्का टेम्परेचर राइज कर जाता है, बिकॉज ये बॉडी का एक्टिविटी है जिसमें राइज करना कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है। ठीक है ना? सर टेम्परेचर टाइम ऑफ द डे पर कैसे डिपेंड है? जनरल देख लो, गर्मी में सुबह के समय बहुत ठंड की तरह लगता है ना, आजकल के भी दिन में सुबह में उतना काफी टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा दोपहर में देखो सूर्य का रोशनी बहुत तेज हो गया, बहुत काफी हीट हो गया, उस समय हमारे बॉडी में बहुत गर्मी लगना महसूस शुरू हो जाता है ना, तो बाहर का गर्मी ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो टाइम ऑफ द डे आ जाता है कंडीशन में। तो यही कंडीशन है। ऐसा ऐसा मुझे बताया करो, बिकॉज मैं वो लिखा हुआ देख नहीं पा रहा हूँ, मैं सबका हेल्प करूंगा, चिंता मत करो एकदम। सो देन यस सर, मतलब जो आपका ना कि थर्मामीटर मतलब यूज करने से पहले या बाद में धोना चाहिए, इसे जरूरी है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होंगे, 3 टमाटर से नहीं धो सकते हैं, बस नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारे घर में एंटीसेप्टिक सोल्यूशन नहीं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि तुम उसको उठा के डिटॉल से धो दो और किसी के मुंह में लगा दो, जान चल जाएगा, ऐसा काम करना भी मत गलती से। जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो कोई ऐसा दवा यूज करते हैं जो कि हार्मफुल नहीं हो, लेकिन डिटॉल पिया नहीं जाता है कभी। तो एंटीसेप्टिक मैंने इसीलिए नहीं यूज किया, मैंने यूज किया केमिकल का नाम, कि जस्ट उसमें से कीटाणु मारना है, लेकिन एंटीसेप्टिक टाइप से नहीं, उसमें से जस्ट कीटाणु मारना है। तो उसको घर में हम लोग जनरली पानी से वॉश कर देते हैं, या उससे भी नहीं हो तो उसको कोई क्लीनिंग एजेंट, जिससे हम लोग बर्तन सफाई करते हैं, ढंग से साफ करके उसको धो के सही कर दो, ताकि जो क्लीनिंग। हाँ, 1 मिनट, बोलो बोलो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, अगर वो टेम्परेचर मतलब नीचे हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा कम, तुम्हारा लो बीपी वाले लोगों को बहुत ज्यादा कम होने लगता है, जब बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है तब होगा प्रॉब्लम। अदरवाइज किसी को बहुत तेज ठंड लग रहा है तो ये मत मान के चलो कि उसका भी टेम्परेचर तुम्हारा 95 से कम होगा, नहीं। जब टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ ना कि 90, 89 ऐसे के नीचे गिरने लगे तो आदमी का एक तरह से सेंस खत्म होने लगेगा। तो नॉर्मल आदमी का ऐसा टेम्परेचर नहीं हो सकता है, जरूर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तब ऐसा होगा। ठंड लगने से इतना भी टेम्परेचर नहीं गिर जाएगा। अगर उस आदमी में कोई प्रॉब्लम है, लो बीपी है या कोई भी और क्रिटिकल टाइप का प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो जाता है। मान लो कभी किसी कारण से किसी का हार्ट फेलियर के कंडीशन में हो जाए, यस इट विल बी देयर। एक डेड बॉडी का टेम्परेचर इतना नहीं होगा। इट मीन्स अगर टेम्परेचर बहुत काफी लो जा रहा है देन उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल आदमी का नहीं हो सकता है ऐसा। 96, 94 तक कोई ज्यादा बहुत डेंजर नहीं है, वो ठीक है, वो टेम्परेचर कंडीशन डिपेंडिंग ऑन एनवायरनमेंट हो सकता है उतना। या मान लो कोई आदमी अपने शरीर में थर्मोमीटर लगाया, हाथ में ढंग से लगने की जगह एक तरफ से स्वेटर से दब गया, तो भी टेम्परेचर रीडिंग प्रॉपर नहीं दिखाएगा। तो ये सब कंडीशन
अगर हो रहा है, तुमको लग रहा है, तो थर्मोमीटर को ढंग से पहले शरीर में लगाओ, कोई भी चेक कर रहे हो तो। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके। सो थर्मोमीटर को यूज करने से पहले, ढंग का टेम्परेचर लेने से पहले ये सब प्रिकॉशन तुमको लेना चाहिए। उसको ढंग से वॉश करना चाहिए, जैसा मैंने बताया, कोई वॉशिंग टाइप के चीज से वॉश करो, लेकिन उसका अंश तुम्हारे थर्मोमीटर के बल्ब पे नहीं रहना चाहिए। उसको जैसे हम लोग बर्तन पूरा क्लीनली साफ कर देते हैं पानी से रगड़ के, उस तरह से। अब रगड़ने का मतलब ये भी नहीं कि उसका बल्ब तोड़ दो, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। सो जस्ट उसको ढंग से क्लीन करो, देन उसको दूसरे पर हम यूज कर सकते हैं। घर में एक ही आदमी का टेम्परेचर बार बार लेना है अगर, तो उसको पानी से हम क्लीन कर सकते हैं, रनिंग वाटर से, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्जेंट यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपरली क्लीन कर देना होगा। सो इसका जस्ट एक ही पर्पस है कि हमारा जो ये थर्मोमीटर का मरकरी जो है ऊपर तक चढ़ गया है एक बार टेम्परेचर लेने के चलते, ये खुद से गिरता नहीं है। तो इसको गिराने के लिए क्या है, तो हम लोग इसको पकड़ के बहुत तेजी से सेक करते हैं, झाड़ते हैं इसको, या इसको इस बल्ब को पानी से धो देते हैं, तो धीरे धीरे मरकरी होगा क्या, गिर जाएगा ऑटोमेटिकली। देन सर हम लोग बॉडी के ऊपर यूज करते हैं थर्मोमीटर। हाँ सृष्टि। सर सृष्टि नहीं है। ओके सॉरी, नहीं बस पकड़ पाया आवाज। बोलो कौन हो? हाँ बोलो देन। सर हम लोग बॉडी के अंदर नहीं बल्कि ड्रेस के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। गलत तुम्हारा ये धारणा है। थर्मोमीटर हम लोग बॉडी के अंदर यूज करते हैं, ड्रेस ऊपर से भले है। अगर नहीं जानती हो तो फिर से मैंने जो दिखाया तुमको अपना पिक्चर, वो ध्यान दी तुम किस तरह से मैंने दिखाया, कि फिर से मैं अपने नहीं, एक सेकंड, फिर अब मैं अपने आप को स्क्रीन पे ले आता हूँ, देखना मुझको। दिख रहा हूं मैं? अभी ऐसे अपने हाथ पे ढंग से, ताकि मान के बल्ब पे हमारे अगर तुमने इससे बॉडी के ऊपर हमारे मतलब हाथ का जो बीच का पोर्शन है, जो मैंने अभी दिखाया, उसको अंदर से बोलते हैं बॉडी जो है वो थर्मोमीटर को हर तरफ से ढक दे, ना कि हमारा कपड़ा, नहीं तो टेम्परेचर प्रॉपर नहीं आएगा। इवन ये जो एग्जाम्पल तुमने उठाया, जब हम स्वेटर पहनते हैं उस समय भी हमारा टेम्परेचर हाई होता है ठंड के दिन में, ताकि हम भीतर से गर्म रह सकें। तो उस समय भी थोड़ा थर्मोमीटर का रीडिंग इधर उधर जाता है, उससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देन हमें करना क्या है और क्या प्रिकॉशन लेने हैं? हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि मरकरी लेवल जो है वो जब हम झाड़ रहे हैं या धो रहे हैं तो 35 पे आ जाए। यहाँ पे ध्यान देना, 35 पे आ जाए, ताकि जब हम टेम्परेचर मेजर करना शुरू करें तो फिर से वो यहाँ से बढ़ना शुरू करे। अदरवाइज वो ढंग से रीडिंग नहीं देगा, ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो ढंग से रीडिंग नहीं देगा। देन हम लोगों को देखना कैसे चाहिए, ये थर्मोमीटर जो लोग भी यूज किए होंगे, हर तरफ से उसका मेजरमेंट नहीं दिखता है। उसको हम लोग जब रोटेट करते करते एक फिक्स पॉइंट पे ले आते हैं, उस जगह पे आके वो टेम्परेचर हमें दिखना शुरू करता है, सब जगह से नहीं दिखता है। तो हमको उसके उस शाइनिंग सरफेस पे ले आके करना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को वो थर्मोमीटर प्रॉपरली दिखता है, या सॉरी रीडिंग प्रॉपरली दिखता है, ये टेम्परेचर प्रॉपरली दिखता है। ध्यान दियो इस बात का ना।
बोलो गोपाल जी। सर जैसे हेलो गोपाल जी बोलो। सर मान लीजिए ना सर, तो ठंड में ना सर, मतलब ठंड में तो पारा नीचे गिर रहेगा, तो सर वो बॉडी का टेम्परेचर काटेगा, तो सर वो क्यों नहीं मतलब पारा नीचे गिरता है? क्योंकि सर हमारे शरीर में ठंड के दिन हम लोग गर्मी सोचते हैं कि जितना कोट पहने जितना हम लोग गर्मी महसूस करें, इसलिए सर थर्मामीटर का लेवल नीचे नहीं होता है ना सर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट अ वेरी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन एक चीज बताओ कि तुमको अगर ठंडा लगता रहता है तुम अपने बॉडी को छोड़ देते हो ओपनली? तुम चाहते हो कि उसको हम लोग कवर अप कर दें, जितना भी ढक दें ताकि उसको ठंड ना लगे, यही चाहते हो ना? एक्चुअली इसका रीजन ये है, तुम जो पूछ रहे हो, हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, भीतर का टेम्परेचर, वो ठंड के चलते कम नहीं होता है या गर्मी के चलते बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है, उसको हम लोग बचाते चलते हैं। देखते हो, एक सेकंड, उसको हम लोग देखते हो गर्मियों के दिन में धूप से बचाते हैं, ताकि बहुत तेज धूप लगे तो हम लोगों को लगता है जैसे शरीर जल जाएगा हमारा, महसूस होता है ना ऐसा। ठंड के दिन में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा खुला छोड़ेंगे तो हमको ठंड लगने लगता है, उसको हम लोग ढक के एक टेम्परेचर पे बना के रखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उसी पे हमारे बॉडी के ठीक तुरंत का टेम्परेचर हो, उसी पे मेंटेन होके रहे। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा बॉडी जो है अगर तुम उसको ढक के रखे हो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाएगा, नहीं, वो 98.6 रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ठंड के दिन में जब मेजरमेंट करते हैं ना, थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है। थोड़ा सा चढ़ने का मतलब जैसे अगर गर्मियों के दिन में वो 97, 98 तक दिखा रहा है, तो ठंड के दिन में अगर 99 भी दिखा रहा है तो उसको डॉक्टर बुखार नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि तुम इतना स्वेटर ये सब पहने हुए हो इसलिए थोड़ा सा गर्मी तुम्हारे शरीर में ज्यादा बंधा हुआ है। लेकिन बहुत काफी चेंजेज नहीं आते हैं उसमें, ये नहीं होगा कि 101, 104 दिखाने लगेगा, नहीं, ये नहीं होगा। इसीलिए उसको जानबूझकर अपने बॉडी से टच कराया जाता है। बॉडी से टच नहीं कराओगे, कपड़े से टच कराओगे तो प्रॉब्लम होगा, वो रीडिंग गलत देगा। देन थर्मोमीटर जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड या बहुत मुलायम सा चीज बना हुआ होता है, तो इसको किसी भी हार्ड चीज से कभी कांटेक्ट में नहीं ले आना चाहिए, चाहे हार्ड चीज के कांटेक्ट से इसको लड़ाना नहीं चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। देन थर्मोमीटर को देखते समय कोशिश ये करना चाहिए कि उसके बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए, बहुत काफी ये भी मुलायम होता है ये, मतलब ये नहीं कि टच करोगे तो रबर की तरह तुम्हें टच कराएगा, बट ये भी बहुत काफी सोफिस्टिकेटेड, इवन इट मीन्स बहुत काफी कमजोर टाइप का ये भी पार्ट होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करोगे ना तो यहाँ से टूट जाएगा और पारा सारा का सारा गिर जाएगा मरकरी, जो कि बहुत प्रॉब्लम करेगा फिर। तो इसको बहुत आराम से पकड़ना चाहिए। इवन डॉक्टर अगर मुंह में लगाते हैं ना इसको तो बोलते हैं आराम से इस पे जीभ रखो, ये नहीं कि जोर से दांत दबा दो, नहीं तो ये टूट जाएगा और सारा का सारा मरकरी हमारे शरीर में चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डेंजरस चीज है। मरकरी पॉइजनस होता है, ठीक ना। सो ये सब प्रिकॉशन है थर्मोमीटर को यूज करने से पहले। देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि कितना टेम्परेचर पाया जाए बॉडी में तो आदमी को सीरियस कहा जाएगा। जनरली 100 तक का टेम्परेचर डॉक्टर मान के चलते हैं कि नॉर्मल है, लेकिन 101 तक भी थोड़ा मतलब डेंजर के कंडीशन में गया। 2, 3, 4 ये जो टेम्परेचर है यहाँ तक अगर पहुंचने लगा और कुछ देर के भीतर वो टेम्परेचर गिर नहीं रहा है तो डेंजरस कंडीशन पे आदमी पहुंचते जाता है। 104 पे तो इवन जब लोगों का टेम्परेचर पहुंच जाता है ना तो डॉक्टर उसको बर्फ में रख देने को रिकमेंड करते हैं। इवन कई बार तुम लोग भी यूज किए होगे ये कि जब ज्यादा बुखार बढ़ जाता है तो पानी का पट्टी लगाते हैं हम सर पे, ध्यान दिए होगे ना, पानी का पट्टी लगाते हैं सर पे, या उसको सर्दी का बुखार नहीं है तो उसके शरीर को भी पानी से पोंछते हैं ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए हमारा। नहीं तो 104 वाला टेम्परेचर का जो आदमी हो वो जिसको बोलते हैं अर-बर बोलना, यानी अब वो सेंसलेस होने लगता है धीरे धीरे। अगर टेम्परेचर 104 से ऊपर जा रहा है और नहीं रोक पा रहा है, कोई डॉक्टर्स नहीं रोक पा रहे हैं, देन इट इज प्रीटी डेंजरस। अब उस आदमी का नस फट सकता है सर का, ये भी हो सकता है।
103, 104 नॉर्मल टेम्परेचर नहीं माना जाता। इवन 102 से ये टेम्परेचर अब डेंजरस होते जाता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बोल रहा हूँ मैं, वो अब डेंजरस होते जाता है। तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर गिराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर चाहे इंजेक्शन लगाना, चाहे उसको बर्फ में रखना, ऐसा भी करके उसका टेम्परेचर रोका जाता है, ताकि अब इस लिमिट से ज्यादा नहीं भागे। ओके, ओके सर, समझ में आ गया। सो सेशन जो है तुम्हारा तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का हो चुका है। पहले मैं चाहूंगा कि किसी को और कोई कंफ्यूजन हो थर्मोमीटर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, देन इस थर्मोमीटर को यूज करने से रिलेटेड, अदरवाइज इसमें क्या प्रिकॉशन लिए जाते हैं, टेम्परेचर पे क्या प्रॉब्लम है, जितना भी टॉपिक मैं बताया हूँ। तो पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं जस्ट आई एम प्लानिंग आई विल। 36 डिग्री तक उसमें 10 मतलब स्केल जैसा रहता है ना, जिसको हम 0.2 यस 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 यस, वही होता है। 36.1, 2, 3, 9 एंड 37 ऐसे तक होता है, यानी 10 डिविजन होते हैं। यस सर। सो ये जस्ट इसके लाइन्स हैं, जैसे स्केल में होते हैं, और हर एक सेंटीग्रेड सेल्सियस के बीच में या सेंटीग्रेड के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, जिससे हम लोग रीड कर पाए 35 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग, इसी के हिसाब से उसमें रीडिंग दिया हुआ रहता है। एनी प्रॉब्लम? कोई और किसी को जो प्रॉब्लम हो? नो सर। नो सर। राजकुमारी, प्रीति, विवेक, निकिता, प्रियांशु, नव्या, एनीवन? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया जो चीज अभी तक बताया? बोलो। थर्मोमीटर का जो कैप होता है किस मेटल से बना होता है? किस मेटल से बनाया जाता है इसका कैप? बल्ब जो होता है, ये देखना होगा नेट पे, ये नेट पे देखना होगा किससे इसका कैप बनाया जाता है। बट ये तुम्हारा